अब हम हमारे देश के छात्रों को, युवाओं को और उनके माता पिता को कुछ सलाह देना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ चल रहा था और कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे देश के न जाने कितने कॉलेजों में, कितने स्कूलों में, कितने हॉस्टल्स में यही सब कुछ पहले से हो रहा हो। न जाने कितनी जगहों पर यह सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन अभी तक ये बात हमें पता नहीं है क्योंकि वहां पर कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। अब भी हमारे देश के न जाने कितने कॉलेजों में और हॉस्टल्स में न जाने कितनी लड़कियों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया जा रहा होगा और उन लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो बाहर आकर अपनी बात बता सकें या पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकें। इसलिए ये आज भारत के हर परिवार के लिए चिंताजनक बात है और हर ऐसे परिवार के लिए जिसमें युवा हैं, छात्र हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आज उनके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? और अगर युवाओं से हम ये कहें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो या आपके साथ भविष्य में कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? इसलिए कुछ बातें, कुछ सलाहें आपको हमेशा याद रखनी होंगी जो आज हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो यह है, अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो जो प्राइवेट किस्म का हो, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट ना करें और ना ही इसे अपने किसी दोस्त के साथ कभी भी शेयर करें, फिर चाहे वो दोस्त आपका कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है, हमेशा याद रखिए, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, अगर वो सच्ची दोस्ती कर रखता है आपसे, तो वो कभी भी आपसे इस तरह के वीडियोस मांगेगा ही नहीं। और अगर जबरदस्ती मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, वो आपका हितैषी है ही नहीं। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका डेटा, यानी आप जो तस्वीरें खींचते हैं या आप जो वीडियोस बनाते हैं, वो डेटा किसी ना किसी रूप में हमेशा क्लाउड में मौजूद रहता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने कोई वीडियो बनाया और उसे किसी को भेजने के बाद आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, या आपने अपनी कोई तस्वीर किसी को भेजी और बाद में उसे डिलीट कर दिया है, या उसने देखने के बाद डिलीट कर दिया है, तो और अगर आप ये सोचते हैं कि वो वीडियो या वो तस्वीर हमेशा के लिए डिलीट हो गए, किसी को मिलेंगे नहीं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि आपका सारा डेटा, आपका सारा डिजिटल डेटा आपके फोन से डिलीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए स्टोर रहता है। इसलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले और उसे शेयर करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए और पूरी तरह सावधान रहें। तीसरी बात, यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है और ब्लैकमेलिंग एक कानूनी अपराध है। इसके लिए ऐसे मामलों में आपको तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और अगर इस मामले में इस छात्रा ने भी ऐसा ही किया होता तो शायद ये विवाद आज इतना नहीं बढ़ता, आज ये छात्रा गिरफ्तार नहीं होती बल्कि उन लड़कों को गिरफ्तार कराती। तो इस लड़की ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये कि जब उन दो लड़कों ने इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ये लड़की डर गई और ये ब्लैकमेल होती रही और उनकी बातें मानती रही। अगर इस लड़की ने उसी दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी होती तो अब तक ये दोनों लड़के गिरफ्तार हो चुके होते और ये लड़की जो है आगे जितना बड़ा जो विवाद है इससे बच जाती। चौथी बात, आप अपने बच्चों से हमेशा संवाद करते रहें और उनके दोस्त बनकर रहें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ सहज रहेंगे और उन पर भरोसा करेंगे और वो भी आप पर भरोसा करेंगे तो ऐसी किसी भी घटना होने पर आपके बच्चे आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि आपको शुरुआत में ही घर आकर सब कुछ सच सच बता देंगे। और पांचवी बात, अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर हमेशा नजर रखें। हम जानते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो प्राइवेसी को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी के बीच में कोई आए नहीं, हमारी प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो युवा हैं, खासतौर पर ऐसे जो लोग हैं जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, उन पर अभी भी माता पिता को पूरी नजर रखनी ही चाहिए। उनकी जो डिजिटल एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। वो फोन पर किससे बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वीडियोस देख रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों की पूरी डिजिटल एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, उनके डिजिटल डिवाइसेस पर वो फिल्टर डाल सकते हैं।
तो इसलिए ये सिर्फ ना युवाओं के लिए जरूरी है कि वो जागृत रहें, बल्कि उनके माता पिता के लिए भी बहुत आवश्यक है। भारतवासी अपनी जानकारी की उल्टी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, चाहे वो पर्सनल जानकारी हो, सोशल जानकारी हो या प्रोफेशनल जानकारी हो, बिना सोचे समझे कि इस प्रकार की डेटा उल्टी से उनको क्या असर पड़ने वाला है, उनकी निजता पर किस तरीके से कानूनी प्रभाव पड़ने वाला है। तो आजकल एमएमएस इससे बनाए जाते हैं, लोग इंस्टेंटेनियस फेम चाहते हैं और वैल्यूज भी बदल गए हैं, और आज विभिन्न वेस्टेड कंडीशंस या इंटरेस्ट की वजह से भी एमएमएस बनते हैं। कई बार एमएमएस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस जो टारगेट विक्टिम है उसको आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं, उसकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं। कई बार सिर्फ मस्ती में ही एसएमएस बनाए जाते हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून बहुत स्पष्ट है। अगर आप अश्लील एमएमएस बनाते हैं या उसे प्रकाशित या प्रसारित करते हैं या उसके प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो तमाम सारी गतिविधियां कानूनी जुर्म के तहत आती हैं। ये ऑफेंस बन जाता है सेक्शन 67 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है।